हाय गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं 18 से भी ज़्यादा इमरजेंसी इंजेक्शन का पार्ट 2। तो वीडियो ज़्यादा ही लेंदी हो रही थी तो वीडियो 2 पार्ट में बनाना पड़ा। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पार्ट का लिंक दे देंगे, तो वहाँ जा कर के आप पहला पार्ट देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन। क्या है? इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन। इसका यूज़ किस लिए करते हैं? यूज़ टू ट्रीट स्किन एलर्जिक कंडीशन है। एलर्जिक कंडीशन में यूज़ करते हैं, अस्थमा में भी यूज़ करते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है? वैसा ये क्या होता है? ए डिजीज इन विच द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक हेल्दी सेल्स। मतलब क्या होता है, हमारा जो है बॉडी इम्यून सिस्टम जो है अटैक करता है किस पे? हेल्दी सेल्स पे जो है अटैक करता है। ओके, और इसका डोज क्या है? 100 mg या फिर जो 250 mg। 100 mg या फिर जो 250 mg। और इसका रूट क्या है? IM और IV लेते हैं, IM और IV। अब इसका क्या है साइड इफेक्ट? क्या है साइड इफेक्ट? क्या है इसका हाइड्रोकॉर्टिसोन का? पहले का एक्नी हो जाएगा। और क्या? जॉइंट पेन, हमारे जो है जॉइंट वगैरह में क्या होगा? पेन होगा। फिर उसके बाद क्या? हेडेक, सर दर्द करेगा। इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा। इंडाइजेशन अपर एब्डोमिनल क्या होगा? डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। ओके, आई पेन करेगा और ब्लड विजन होगा। फेशियल हेयर ग्रोथ इन फीमेल्स में क्या होगा? फेशियल हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसका ये साइड इफेक्ट था। और इसका जो है ब्रांड नाम क्या? सोलू कार्फेट है। क्या? सोलू कार्टेफ। ओके, अब हमारा अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं? हाइपरटेंशन में और चेस्ट पेन में। हाइपरटेंशन और चेस्ट पेन में नाइट्रोग्लिसरीन को यूज़ करते हैं। और इसका जो डोज होता है 25 mg पर 5 ml। 25 mg पर 5 ml। और इसका रूट क्या है? IV इन्फ्यूज़न ओनली। IV इन्फ्यूज़न मतलब इसको इन्फ्यूज़न के साथ देते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, मतलब नुकसान क्या है? पहले क्या? हेडेक होगा। दूसरा क्या? डिजीनेस, चक्कर आएगा। फिर क्या? नाउजिया, डबल विजन, फ्लश्ड स्किन। अब यहाँ पे टर्म क्या? फ्लश्ड स्किन क्या होता है? रेडनेस हो जाएगा फेस पे। क्या हो जाएगा? रेडनेस हो जाएगा फेस पे। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फ्लश्ड स्किन बोलते हैं। और क्या होगा? स्वेटिंग मतलब पसीना आएगा। ओके, और क्या? कोल्ड एंड क्लैमी स्किन। अब क्या होता है यहाँ पीछे? क्या है? क्लैमी स्किन। तो क्लैमी स्किन का मतलब क्या होता है? जो हमारा स्किन जो है पसीने से गीला हो जाएगा। ठीक है, हमारा स्किन क्या होगा? पसीने से गीला हो जाएगा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड एंड क्लैमी स्किन। और हमारा अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन डेक्सामीथासोन। हम जिसका ब्रांड नाम क्या है? डेक्सोना। क्या है? डेक्सोना। हमारा इसका ब्रांड नाम क्या है? डिक्सोना। ओके, और इसका शार्ट नाम क्या है? डेक्सामीथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन। और यहाँ पे एक टर्म है आईपी। यहाँ पे एक टर्म क्या है? आईपी, जिसका मतलब क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया। एक होता है यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ओके, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। एक होता है बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये क्या है? बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ओके, तो ये क्या है? आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया है। तो अब इसका यूज़ क्या है? डेक्सामीथासोन मतलब डेक्सोना का यूज़ क्या है? सीओपीडी मतलब सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में लेते हैं, अस्थमा में लेते हैं और एलर्जिक कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। ओके, अब क्या इसका डोज क्या है? 4 mg पर 1 ml। 4 mg पर 1 ml। और इसका रूट क्या? IM या फिर जो है IV लेते हैं। IM या फिर IV लेते हैं। अगर आप लोग को यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या? डेक्सोना का क्या है? साइड इफ़ेक्ट क्या है, मतलब नुकसान क्या है? चेंज इन विजन। ओके, आई पेन, डिप्रेस्ड मूड मतलब मूड सही रहेगा, मूड जो है सही नहीं रहेगा और हमेशा डिप्रेस्ड रहेगा। उसके बाद क्या? ब्लैक एंड टैरी स्टूल्स। क्या है? ब्लैक एंड टैरी स्टूल्स। ओके, अब क्या होता है? स्टूल्स जो रहेगा क्या हो जाएगा? वो ब्लैक जैसा रहेगा। ठीक ना, ब्लैक जैसा रहेगा। ओके, उसके बाद क्या? हेलुसिनेशंस, भ्रम।
मतलब जो है इसका साइड इफेक्ट क्या है, भ्रम में इंसान जो है भ्रम में रहेगा, हेलुसिनेशंस में रहेगा। और क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट, हमारा हार्ट बीट सही से काम नहीं करेगा। अनयूजुअल वीकनेस, अनयूजुअल वीकनेस मतलब असामान्य कमजोरी टाइप का लगेगा, असामान्य कमजोरी। हमारा अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन डेरिफाइलिन, ओके, जिसका यूज़ करते हैं अस्थमा और सीओपीडी में। इसका डोज क्या 2 ml है और इसका रूट क्या है, IM और IV देते हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो इसका साइड इफ़ेक्ट मतलब नुकसान क्या है इसका, हेडेक, एंजाइटी, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आएगा। इंसोम्निया क्या है, नींद नहीं आएगा, मतलब ये भी क्या है, एक तरह से स्लीपलेसनेस की कंडीशन होती है। ओके, उसके बाद क्या, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। डायरिया, फिर एलर्जिक रिएक्शन इसका साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद क्या है, ट्रेनएक्जिमिक एसिड। ट्रेनएक्जिमिक एसिड जिसका ब्रांड नाम क्या है, ट्रेनेक्सा है। क्या है ब्रांड नाम, ट्रेनेक्सा। इसका यूज़ जो है किस कंडीशन में करते हैं, यूज फॉर कंट्रोल सीवियर ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग के जो कंडीशन में करते हैं। एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तब करते हैं, या फिर जो पीरियड के कंडीशन में करते हैं, जब किसी फीमेल्स को जो है पीरियड जो है ज़्यादा ही मतलब जब पीरियड के टाइम में ज़्यादा जब ब्लीडिंग आता है तब हम करते हैं। और जो है जिस भी पेशेंट को टीबी होता है, मतलब जो है जिस भी पेशेंट को टीबी होता है, जिसको मतलब जो है मुँह से जब ब्लीडिंग वगैरह आता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं ट्रेनएक्जिमिक एसिड का। जिसका डोज क्या है 25 mg, सॉरी 250 mg, 500 mg और 4 ml। और इसका रूट क्या, IV रूट यूज़ करते हैं। इसका कौन सा, IV रूट यूज़ करते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, ट्रेनएक्जिमिक एसिड का साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो पहला क्या, एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, पेट दर्द करेगा और क्या होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा। चिल्स और फीवर, चिल्स और फीवर। उसके बाद नेक्स्ट साइड इफेक्ट है हेडेक, सीवियर एंड थ्रॉबिंग। थ्रॉबिंग क्या है, एक तरह से हेडेक का ही टाइप्स होता है। ओके, उसके बाद क्या है, जॉइंट और बैक पेन। आपका जो है जॉइंट और बैक पेन भी दर्द करेगा। उसके बाद नेक्स्ट साइड इफेक्ट है मसल्स एचिंग और क्रैम्पिंग। मांसपेशियों में दर्द करेगा और ऐठन होगा। मांसपेशियों में क्या होगा, दर्द होगा और ऐठन होगा। उसके बाद क्या है, स्टफी नोज, नाक जो है बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन एड्रीनलिन, जिसका जो है ब्रांड नाम क्या है, वासोप्राइम 1 mg। ओके, जिसको यूज़ करते हैं ब्रैडीकार्डिया में। ब्रैडीकार्डिया पहले भी हम बता चुके हैं। ब्रैडीकार्डिया क्या होता है, जो 1 मिनट में 60 से कम बार जो है हमारा दिल का धड़कन धड़कता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। इसका डोज क्या है 1 ml। इसका रूट क्या है, SC, IM और IV। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, एड्रेनालिन का साइड इफेक्ट क्या है, पहले क्या, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, 120/80 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। उसके बाद क्या, हेडेक, सर दर्द करेगा, एंजाइटी होगा। उसके बाद क्या, एप्रीहेंशन। क्या है, एप्रीहेंशन मतलब शंका टाइप का होगा। ओके, उसके बाद क्या, पाल्पिटेशन। नेक्स्ट साइड इफेक्ट क्या है, पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन में तो होता है क्या, फीलिंग और सेंसेशन दैट इज योर हार्ट इज पॉन्डिंग और रेसिंग, मतलब हमारा हार्ट जो है धक धक करे। उसके बाद क्या, डायफोरेसिस। डायफोरेसिस डायफोरेसिस क्या होता है, एक्सेसिव और एबनॉर्मल स्वेटिंग, पसीना जो है ज़्यादा आएगा। नोजिया, फिर वॉमिटिंग। उसका होता है वीकनेस एंड ट्रिमर्स। नेक्स्ट क्या है, वीकनेस एंड ट्रिमर्स। ट्रिमर्स क्या होता है, हल्का हल्का फुल्का क्या रहेगा, बॉडी में कंपन टाइप का रहेगा। इस कंडीशन को जो क्या बोलते हैं, ट्रिमर्स बोलते हैं। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन एमिनोफाइलिन। इंजेक्शन एमिनोफाइलिन, जिसका हम यूज़ किस में करते हैं, SOB, COPD, अस्थमा। SOB मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में कमी होगी। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा में इसका यूज़ करते हैं। इसका डोज क्या है, 250 mg पर 10 ml, 250 mg पर 2 ml। और इसका यूज़ ये सॉरी रूट क्या है इसका, IV इन्फ्यूज़न। रूट क्या है इसका, IV इन्फ्यूज़न, जो मतलब कि वेरी स्लोली देंगे। अब नेक्स्ट है इसका साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या है, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट और फेंटिंग। चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा और फेंटिंग मतलब बेहोशी छाएगा। बेहोशी जो होता है ना, बेहोशी आना, उसको क्या बोलते हैं, फेंटिंग बोलते हैं। फास्ट, स्लो, इरेगुलर हार्ट बीट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट साइड इफेक्ट इसका इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम। यूरिन का वॉल्यूम जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
परसिस्टेंट वोमिटिंग मतलब लगातार जो वोमिटिंग आते रहेगा। पॉन्डिंग और रैपिड पल्स क्या होगा? पॉन्डिंग और रैपिड पल्स मतलब पल्स रेट क्या होगा? तेज़ी से बढ़ने लगेगा। और शेकीनेस मतलब शेकीनेस मतलब क्या होता है आपका? अस्थिरता, इस इनस्टेबिलिटी हमारा बॉडी जो होगा स्टेबिलिटी खो देगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? शेकीनेस बोलते हैं। उसके बाद हमारा अगला इंजेक्शन ईपीवल, जो क्या है? ब्रांड नाम क्या है इसका? इंजेक्शन ईपीवल। और इसका साल्ट नाम क्या है? कंपोजिशन क्या है? वॉल्प्रोएट सोडियम। क्या है? वॉल्प्रोएट सोडियम, जिसका हम यूज़ किस कंडीशन में करते हैं? फिट्स। पहला क्या है? फिट्स मतलब दौरा वगैरह, जो जिस भी पेशेंट को दौरा आता है या फिर सीजर आता है मतलब मिर्गी आता है, या फिर जो है माइग्रेन मतलब माइग्रेन सर का आधा वाला पोर्शन जो दर्द करता मतलब सर दर्द करता आधा पोर्शन में, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेन बोलते हैं। अगर दौरे में, मिर्गी में या फिर जब माइग्रेन में, अगर माइग्रेन में ये सब चीज़ मतलब इंजेक्शन ईपीवल का यूज़ करते हैं। इसका डोज क्या है? 500 mg पर 5 ml। इसका रूट क्या है? आईवी इन्फ्यूज़न ओनली। इसको क्या कहते हैं? आईवी इन्फ्यूज़न के साथ देते हैं। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो चेंज इन हेयर लॉस और इंक्रीज्ड हेयर ऑन फेस, चेस्ट एंड बैक। क्या होगा? मतलब हेयर लॉस होगा या फिर जो है फेस पे, चेस्ट पे और बैक पे क्या होगा? हेयर का ग्रोथ ज़्यादा होगा। डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। अब नेक्स्ट क्या है? डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद क्या? हैलुसिनेशंस मतलब भ्रम में होगा इंसान। उसके बाद क्या? इंक्रीज्ड इन सीजर्स और मेमोरी लॉस। सीजर्स और मेमोरी लॉस क्या होगा? अब इसका साइड इफ़ेक्ट है, पहला क्या है? चेंज इन हेयर लॉस और इंक्रीज्ड हेयर ऑन फेस, चेस्ट एंड बैक। क्या होगा? पहला हेयर लॉस होगा, या तो लॉस होगा या फिर जब बढ़ेगा कहाँ? फेस पे, चेस्ट पे और बैक वाले पोर्शन पे। उसके बाद क्या? नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट क्या है? डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। डिफ़िकल्टी हो गया स्पीकिंग में मतलब बोलने में, पढ़ने में और अंडरस्टैंडिंग समझने में। उसके बाद नेक्स्ट क्या? हेलुसिनेशंस होगा। इंक्रीज इन सीजर और मेमोरी लॉस भी हो सकता है। उसके बाद अगला इंजेक्शन है हमारा इंजेक्शन डेक्सट्रोज 25%। क्या है? डेक्सट्रोज 25%, जिसका हम यूज़ किस लिए करते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो शुगर लेवल। जब हमारे बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है तब हम जा कर के डेक्सट्रोज 25% यूज़ करते हैं। और इसका डोज क्या है? 25 ml पर ड्रिप। मतलब एक ड्रिप में क्या रहेगा? 25 ml हम इसको डालेंगे। उसके बाद क्या? रूट मतलब आईवी या फिर ओरल, मतलब मैक्सिमम क्या लेते हैं? आईवी लेते हैं। उसके बाद क्या है इसका साइड इफेक्ट डेक्सट्रोज 25% का क्या है इसका साइड इफेक्ट? अब क्या है? पहले क्या है? ब्लूइश कलर हेडेक। उसके बाद क्या? चेंज इन स्किन कलर में क्या होगा? चेंज होगा। फास्ट और स्लो हार्ट बीट्स। क्या होगा? फास्ट और स्लो हार्ट बीट हो जाएगा। उसके बाद क्या? पेन, रेडनेस, पेल स्किन और इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। क्या होगा? मतलब जिस एरिया में, जिस जगह पे इंजेक्शन लगाएंगे वहाँ पे पेन होगा, रेडनेस होगा और पेल स्किन हो जाएगा। पेल स्किन मतलब पीली त्वचा, मतलब हमारा स्किन का कलर जो कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। उसके बाद क्या है? पेन इन द चेस्ट, ग्रोइन और लेग। चेस्ट में पेन होगा, ग्रोइन। अब जो यहाँ पे क्या टर्म है? ग्रोइन। तो ये जो है ग्रोइन क्या होता है? ग्रोइन मतलब जो है हमारे पेट और जांग के बीच वाला जो हिस्सा होता है, पेट और जांग मतलब थाई के जो बीच वाला पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोइन बोलते हैं। ओके, तो वहाँ पे भी पेन होगा। और क्या होता है? लेग्स में पेन होगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट साइड इफेक्ट? रैपिड ब्रेथिंग। क्या होगा? रैपिड ब्रेथिंग होगा। अब हमारा अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन जाइलोकेन। क्या है? इंजेक्शन जाइलोकेन मतलब लिग्नोकेन। जाइलोकेन 2%। जो जाइलोकेन, यहाँ पे जाइलोकेन क्या है आपका? ब्रांड नेम है। और लिग्नोकेन इसका क्या है? साल्ट नेम है। ओके, जो इसका यूज़ करते हैं किस लिए? लॉस ऑफ फीलिंग फॉर पेशेंट हैविंग सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर में इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कैसा मेडिकल प्रोसीजर? मतलब जिस भी पेशेंट को जो होता है ऑपरेशन वगैरह करना होता है उस कंडीशन में यूज़ करते हैं, या फिर जो है इसको
डॉक्टर जो है पेशेंट का दाँत निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा पेन होता है ना, तो इसको जो है मतलब लोकल लोकल एनेस्थीसिया के तरह इसको यूज़ करते हैं। और एक और इसमें टर्म होता है क्या चीज़? जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? जब हम जो है हार्ट को ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं या फिर जो है किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, तब जाकर के इसका यूज़ करते हैं काफ़ी हाई अमाउंट में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल एनेस्थीसिया। अगर कम अमाउंट में यूज़ किए किसी लोकल पार्ट पे, किसी लोकल एरिया में, जैसे दाँत निकालने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। ओके। और इसका डोज क्या 30 ml और इसका रूट क्या SCIM और IV। ओके। SC मतलब सबकुटेनियस, IV इंट्रामस्कुलर और IM इंट्र सॉरी IV मतलब इंट्रावेनस और IM मतलब इंट्रामस्कुलर। और इसका साइड इफेक्ट क्या है? अब क्या है इसका साइड इफेक्ट क्या है? ड्रॉजीनेस, चक्कर आएगा, सॉरी ड्रॉजीनेस मतलब औंधीपन, और डिजीनेस में चक्कर आएगा, नॉजिया, वोमिटिंग, फीलिंग ऑफ हॉट और कोल्ड मतलब गर्मी और ठंडी का एहसास होगा, कन्फ्यूजन होगा, रिंगिंग इन योर ईयर्स मतलब आँख में मतलब जो है झंझनाहट टाइप का होगा, ब्लर्ड विजन, और क्या ब्लर्ड विजन दिखेगा। अब हमारा अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन पेंटोप्राजोल। जिसका ब्रांड नाम क्या है? रोप्राजोल 40, रोप्राजोल 40। और शॉर्ट नाम क्या है? पेंटाप्राजोल। ओके। इसका यूज़ करते हैं हम लोग जब हमारे पेट में गैस वगैरह बन जाता है, या फिर जब किसी भी मेडिसिन को खाने से तब गैस बनता है, तब इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स और गैस्ट्रिक ओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, GORD में इसका यूज़ करते हैं। इसका डोज क्या? 40 mg। ओके। इसका रूट क्या? IV यूज़ ओनली, इसका सिर्फ IV यूज़ करते हैं। ओके। फिर इसका क्या है? पेंटाप्राजोल का साइड इफ़ेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट मतलब नुकसान क्या-क्या है? ठीक? तो फीलिंग वेरी टायर्ड, आप जो बहुत थकान महसूस कीजिएगा। उसके बाद क्या? ए सोर एंड रेड टंग, ए सोर एंड रेड टंग मतलब क्या? सोर मतलब होगा क्या? घाव, और जो है हमारे ज़बान में क्या होगा? घाव टाइप का हो जाएगा, और क्या होगा? हमारा ज़बान लाल हो जाएगा। उसके बाद क्या? माउथ अल्सर, माउथ में भी अल्सर हो सकता है। गट इन्फेक्शन मतलब आंत में इन्फेक्शन हो सकता है। ओके। विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशियंसी, इसको हम क्या बोलते हैं? कोबालामिन डिफिशियंसी भी बोलते हैं। ओके। जो क्या करता है? लीड्स टू ए रिडक्शन इन हेल्दी ब्लड सेल्स। विटामिन B12 की डिफिशियंसी होता है तो क्या होता है? हेल्दी सेल्स को मतलब जो है हेल्दी ब्लड सेल्स को जो है रिडक्शन कर देता है। उसके बाद क्या? जॉइंट पेन में भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन ऑन्डेस्ट्रॉन। कौन सा है? इंजेक्शन ऑन्डेस्ट्रॉन। ओके। इंजेक्शन ऑन्डेस्ट्रॉन, तो इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? यूज़ टू प्रिवेंट नॉजिया एंड वोमिटिंग कॉज्ड बाय कैंसर, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? नॉजिया और वोमिटिंग में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन का अभी तक हम जितने भी मेडिसिन पढ़ा है उसमें मैक्सिमम मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है किस जो है उसका क्या है? नॉजिया और वोमिटिंग है, तो उस चीज़ में हम यूज़ करते हैं। और जब हम मतलब जो है कैंसर कीमोथेरेपी वगैरह जब सर्जरी वगैरह करते हैं, तो उस चीज़ में इसका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि सर्जरी के टाइम में इसलिए इसको देते हैं ताकि पेशेंट को वोमिटिंग वगैरह ना आए। उसके बाद क्या है? इसका डोज़ क्या? 4 mg है, और इसका रूट क्या है? IV या फिर IM है। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या है? साइड इफ़ेक्ट क्या है? पहला साइड इफेक्ट है डायरिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, हाइव्स हो सकता है। ओके। हाइव्स क्या है? कॉमन स्किन रैश ट्रिगर्ड बाय अ रिएक्शन टू फूड, मेडिसिन, हॉट और कोल्ड टेम्परेचर इट्स। ओके। हाइव्स क्या मतलब जो है क्या? एक तरह से कॉमन स्किन रैशेज हो सकता है, जो किस वजह से हो सकता है? मतलब जो है किसी भी खाने को, अगर आप कोई खाना खाइएगा तब हो सकता है रिएक्शन, या फिर कुछ मेडिसिन जो है के साथ रिएक्शन हो सकता है, या फिर जो है ठंडे गर्म के एहसास की वजह से भी क्या हो सकता है? रिएक्शन हो सकता है, इस वजह से होता है। उसके बाद क्या है? चिल्स हो सकता है, डिजीनेस और पेनफुल यूरिनेशन भी हो सकता है इसका साइड इफेक्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते ही ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के बाय।